गुलिस्तान लाइव में आपका खैर मकदम है। आज सुबह सुबह 3 बजे का टाइम था। 3 से 3:30 के बीच में प्रण कंगन जो है गुजर बस्ती, जो एक यहाँ पे नजदीकी इलाका है सब डिवीजन कंगन में, जहां पे बादल फट गया। लेकिन बादल फटने के बाद यहाँ पे कयामत से भी कम जो यहाँ पे हादसात हुए हैं, मकानों में पानी घुसा है और साथ साथ एक मस्जिद शरीफ को भी पूरी तरह से नुकसान हुआ है। लेकिन अभी हम आपको पूरी अपडेट देंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ पे बारिश गिर रही थी, सुबह से काफी तेज बारिश गिर रही थी, इसलिए लेट अपडेट मिला। लेकिन सुबह से हमने अपडेट दिया था कि कितना नुकसान हुआ, कौन कौन यहाँ पे आया है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन से या लोकल लोगों ने। लेकिन सबसे बड़ी दाद देनी है यहाँ के लोकल लोगों ने, जिन्होंने सबको यहाँ पे सुबह सुबह 3:30 के करीब खुद उन्होंने एक रेस्क्यू चलाया। और सबसे पहले यहाँ पे SHO कंगन, जिसने एक बड़ा एक हिकमत अमली का यहाँ पे की कि कैनाल वाला गेट जिसने बंद किया, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वही था, अदरवाइज काफी जानी नुकसान यहाँ पे होता। लेकिन मेरे साथ अभी ये जो लोकल लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी जानना चाहेंगे कि जो मस्जिद नाला है गुजर बस्ती प्रांगण, 7 मकानों को अंदर पूरी तरह से नुकसान हुआ है। हर किसी घर वाले का यही कहना है कि हमें पूरी तरह से नुकसान हुआ है यहाँ पे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ये है कि SDM कंगन, तहसीलदार कंगन, हर कोई यहाँ पे पहुंचा है, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स है, चाहे अफसरान है, सब यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पे मदद की जरूरत है, यहाँ पे इमदाद की जरूरत है। जो इन घर वालों को नुकसान हुआ है, इनको मदद की जरूरत है, ना कि इनको विजिट की जरूरत है। मदद करने की जरूरत है, तुरंत इनके साथ एक इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे डिप्टी कमिश्नर गांधरबल की तरफ से या SDRF टीम जो फंड्स होते हैं, NDRF फंड होते हैं, उनके साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पे लोकल लोगों से। उसके बाद आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है। जो यहाँ पे लोकल है, इससे जानना चाहेंगे, नाम भी पूछेंगे और इसका बताएंगे अपडेट क्या है। बताइए। नजीर अहमद कसाना। बताइए। मेरा नाम नजीर अहमद कसाना। 3 बजे का मसला हुआ ऐसा है कि हम बाहर निकल गए, चरचक पानी आ गया, एक क़यामत आ गई। पानी नहीं था, क़यामत आ गई। मुझे कोई पता नहीं लगे कैसा आ गया। मैंने बच्चा पानी से निकाल कर फेंका वहां, और मुझे कोई से नहीं, अल्लाह ताला से बगैर, और मेरा कोई नहीं था इधर। बस 3 बंदे हम पानी में फंस के, बच्चा निकाल कर हमने 100 करोड़ के नीचे रखा और कोई नहीं आ गया। इधर तक पानी मकान में भी घुस गया, सारे कमरों में घुस के हमको कोई पता नहीं चल गया। पीछे इधर तक लोग आ गया, बाद में अजान के बाद में लोग पहुंचाए थे, इधर तक कोई नहीं आ गया था। इधर पीछे पानी आ गया, इधर पानी चलता रहा है इसी तरह। कुछ बच्चों का भी पता नहीं मुझे अभी वो है कहाँ इस वक्त, नहीं बाप का पता नहीं बच्चों का पता। कुछ माल था गांव में, वो भी इसी तरह मर गया, हमको निकाल नहीं सका। हम उस वक्त अकेला था, करता गया था, तो और कोई नहीं आ गया मेरे पास अभी तक। तो ऐसे में यही मसला हो गया मेरे साथ। सबसे पहले आपने किसको फोन किया? जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैंने किया था इसको, थानेदार को फोन कंगन। अच्छा, वो आ गया, वो नीचे नहीं आ गया इधर पानी में। पानी के नीचे का आने का मौका ही नहीं था उसको। कुनालपुर वो आ गया था, नीचे नहीं आ गया था, और किसी का नंबर ही नहीं था मेरे पास। मैं फोन करता था, मेरा फोन भी पानी में चले गया। अब क्या डिमांड है आप? मेरा डिमांड यही है, हमारा सर कुछ हल करना। थोड़ा ऐसा है कि हम गरीब है, अब अल्लाह से बगैर हमारा कोई सहारा नहीं रह गया। ये आपने देखा, इसका यही कहना है कि कयामत से कम नहीं था। दूसरा भी यहाँ पे बंदा है जिसके घर में नुकसान हुआ है, उससे भी जानना चाहेंगे क्या है उसके रास्ता। जी, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप यहाँ पे आए और आप इस मंजर को दिखा रहे हैं। ये क्लाउड बरस्ट हुआ है कम से कम रात के 2:30 बजे ऊपर जंगल में। तो जो ही हम बाहर निकले तो हमने देखा कि एक कयामत का मंजर था। यहाँ पे जो माँ बाप है वो नहीं सोच रहे थे कि हमारी औलादें कहाँ हैं, औलाद ये नहीं सोच रहा था कि हमारा माँ बाप कौन है, हमें बचाएगा कौन। सब अपने अपनी जानें बचाने के चक्कर में यहाँ से भाग रहे थे। और हमने देखा कि ये कयामत का मंजर ऊपर से आ रहा है। कयामत से बढ़कर कुछ नहीं था। अब आप खुद भी देख सकते हैं इस चीज़ को, इस मंजर को आप कैप्चर कर सकते हो और देख सकते हो। हम ये जो अपनी रिक्वेस्ट है ये आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, कम से कम वो यहाँ पर आए। तो ऐसे तो सब लोग कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो हकीकत होती है, हकीकत पे कोई मदद किसी की करता नहीं है। इस टाइम तो सब कहेंगे। वैसे भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं SHO साहब का, जो सबसे पहले यहाँ पहुंचे और उन्होंने लोगों को इस मंजर से दूर रहने का कहा, और हम शुक्रगुजार हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स का भी आए तो सब है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से क्लाउड बरस्ट था, इसको कोई कुछ कर नहीं सकता है। अब हम आला हुकाम से ये DC गांधरबल से, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं। ये बहुत पसमंदा इलाका है, तो हम बहुत गरीब लोग हैं। आप खुद भी इस मंजर को कैप्चर करके दिखा सकते हैं कि हमारे मकानों में पानी घुस चुका है, हमारी मस्जिद शरीफ बिल्कुल डैमेज है। तो हमें ये नहीं पता है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं।
तो अभी तक उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। हमारा कितना नुकसान हुआ है आप खुद जाइए, यहाँ पर नीचे देखिए कि हमारे बगीचे हैं, बाग के बगीचे हैं, वो सब डैमेज है, हमारे मकान डैमेज है। तो अब आला हुकाम से यही गुजारिश है हमारी कि कम से कम हकाइक पे हमारी मदद की जाए। तो वरना ऐसे तो सभी कहते कि हम आपकी मदद करेंगे, ये करेंगे, लेकिन हकीकत पे कोई मदद करता नहीं है। अब आपके माध्यम से हम ये बात गोजरपट्टी परंग के लोग आगे पहुंचाना चाहते हैं, कम से कम हमारी मदद की जाए, क्योंकि हम लोग बहुत पसमानदा लोग हैं। तो और आपके बहुत हम शुक्रगुजार हैं। ये आपने देखा कि किस तरह इसके तासुरात थे कि अल्लाह के बगैर कोई मददगार नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे मदद जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट की, और यहाँ पे मदद ऑन ग्राउंड होना चाहिए। और इन चीजों को अब हम इनसे दरखास्त करेंगे, थोड़ा दूर हो जाएंगे। अब आपको हम विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किस नाले से ये पानी आया। ये जो नाला है यहाँ से ये पानी आया, और ये घर है यहाँ पे 7 से 6 मकान है, ये 6 से 7 मकान है कि पूरी तरह से यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि 3 बजे से ये घर वाले अभी तक बाहर ही है। ना बाप को बेटे का पता था, ना बेटे को बाप का पता था। लेकिन यहाँ पे आपने सुना, इनके तासुरात भी सुने कि हर कोई यही कर रहा था कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार है। लेकिन अगर इस टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन की पार्ट कोई भी हो, ये याद रहता है। जिस तरह यहाँ पे आपको दिखने को मिला कि SHO यहाँ पे पहुंचा, लेकिन पानी के सबब कुछ कर नहीं सका, क्योंकि इतना वो यहाँ पे हालात ही खराब थी। लेकिन SHO साहब की उसके बाद सुबह सुबह जब SDM साहब भी पहुंचे, तहसीलदार साहब भी पहुंचे, लेकिन अब इनको जरूरत है मदद की। मदद ऑन ग्राउंड होना चाहिए, और मदद जो होना चाहिए, इनको कितना नुकसान हुआ है। और आप यहाँ पे देखिए कि पूरी तरह से आपको कैमरामैन जरूर दिखाएगा कि किस तरह यहाँ पे इस टाइम सिचुएशन है। मेरे पीछे भी आप थोड़ा दूर हो जाइए इधर से, ये आपको ये मंजर है, ये 7 मकान है यहाँ पे। दूर हो जाइए आप इधर से, ये आप देखिए कि किस तरह यहाँ पे मेरे पीछे ये जो मकान है यहाँ पे पूरी तरह से, इसमें यहाँ पे देखिए कि 3:30 के करीब जब ये पानी आया होगा तो क्या मंजर होता था। इस टाइम रात का टाइम था, अंधेरा था, और हमने जब सुबह सुबह गुलिस्तान पे जो वीडियो उसका भी चलाया, रात के टाइम का वीडियो, उसमें यही लगता है कि शायद ही अल्लाह न करे कि कयामत ही थी, और इन पे कयामत बरसी है। क्योंकि घर का हर कोई चीज तहस नहस हुआ, पानी घुसा अंदर, मस्जिद शरीफ को नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पे अब मदद की जरूरत है। अब हम आपको उन बहनों से मिलाएंगे जो यहाँ पे आपको जरूर अपडेट भी करेंगे, क्योंकि हर टाइम जो मस्तूरात होते हैं कि अपडेट लेंगे। यहाँ पे हमारी एक बहन है, उससे भी अपडेट लेंगे। जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ रात 3 बजे ये वाक़ा हम पे, वहाँ हमारे ना मकान रहे, ना गौ खाना रहे, ना कुछ भी, ना जमीन, ना बाग। आप खुद ही देखे, खुद ही जाके देखे अंदर मकानों में पानी कैसा है। हमारे जूते तक भी नहीं रहे, हमें ऐसे ही भागना पड़ा इधर उधर। हमें अपने बच्चों का भी नहीं पता था हमारे बच्चे कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, ये भी हमें नहीं था पता। आप खुद ही देखिए हमारे यहाँ पे क्या हाल हो रहा है। हम यही अपील करें, हमें इंसाफ चाहिए। अब हमारे मकानों की हालत देखे, गौ खानों की हालत देखे, हमारी जमीनों की हालत देखे, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं बचा हमें यहाँ पे। ये आपने देखा, ये बहन भी यही कह रही है कि हमको नुकसान हुआ, लेकिन मदद की जरूरत है। थोड़ा एक विजुअल्स आपको जरूर दिखाएंगे कि ये जो पानी अभी भी इस टाइम चल रहा है, आप देखिए मेरे पीछे जरूर कैमरामैन दिखाएगा कि कहां से क्या हुआ है। ये मंजर है, ये जो मकान है, यहाँ से 6 से 7 मकान है जो आपको दिखाएंगे कि पूरी तरह से आपको दिखाएंगे कि कितनी तबाही आज गुजर बस्ती परंग कंगन में हुई, कि कितना तबाही यहाँ पे हुआ है। ये बगीचे हैं जो आपको दिखाएंगे। ये आप देखिए कि जंगल का नुकसान भी हुआ है पूरी तरह से। यहाँ पे जो लॉग्स है, चाहे फॉरेस्ट के हैं, SFC के हैं, कहाँ पहुंचे हैं ऊपर जंगल से। ये इसके पीछे जो बगीचे हैं उसमें देखिए आपके कितना नुकसान हुआ है, उधर भी पानी घुसा है। लेकिन अब यहाँ पे इमदाद की मदद की जरूरत है, मदद ऑन ग्राउंड होना चाहिए। जब SDRF के फंड्स होते हैं, NDRF के फंड्स होते हैं, और इनको हंगामी बुनियादों पे मदद की जरूरत है कि लोगों को इस टाइम हंगामी बुनियादों पे मदद जरूरत है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन टोज रहना चाहिए। 3 JCBs लगे हैं यहाँ पे, काम तो चल रहा है। पावर कैनाल का पानी भी बंद हुआ है, और सबसे पहले वो काम किया था SHO कंगन ने, और गेट बंद करवाया था। अगर वो गेट बंद ना होता शायद इस टाइम यहाँ पे कुछ और मंजर होता। लेकिन यहाँ पे अब लोगों की एक ही डिमांड है
चाहे मीडिया अपडेट करता है, चाहे कोई भी अपडेट करता है, लेकिन जमीनी हकाइक ये होनी चाहिए कि मदद होनी चाहिए, ना कि इन लोगों का यही कहना है जब बात गई तो बात भी चलती है, फिर कोई अल्लाह के सिवा कोई सामने नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे जरूर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मीटिंग या क्या लेना चाहिए और यहाँ पे इनको एक अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि भैया आपको चाहे चावल चाहे कोई भी जो भी इनकी नीड है इनको हेल्प पहुंचना चाहिए और इनको हेल्प करने की जरूरत भी है। उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर गांधरबल आज खुद यहाँ पे जायजा लेंगे आने वाले दिनों घंटों में, लेकिन यहाँ पे जायजा लेने की भी जरूरत है। एसडीएम तो ऑन टोज है, यहाँ पे ही है सुबह से, तहसीलदार भी यहाँ पे है, लेकिन एसडीएम साहब के भी पास उतने पावर्स नहीं होते हैं कि वो मदद कर सके। जो पावर्स होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर गांधरबल नहीं है, डिप्टी कमिश्नर चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का होता है डिप्टी कमिश्नर ही होता है और यहाँ पे मदद की जरूरत है। उम्मीद है इन लोगों को कि हमको मदद होगा और इनको मदद करने की जरूरत भी है। हमने आपको पूरी तरह से विजुअल, अब हम आपको लास्ट में एक लॉन्ग वाला शॉट दिखाएंगे किस तरह ये जो नाला है आपको पूरी तरह से दिखाएंगे कि ऊपर से ये आ रहा था और इस टाइम भी आपको थोड़ी देर दिखाएंगे कि जेसीबी भी किस तरह चल रही थी। थोड़ा आपको ऊपर लेंगे तो आपको दिखाएंगे। ये आपको दिखा रहे हैं हम विजुअल्स जो प्रंग गुजर बस्ती में सुबह सुबह जो कोहराम मच गया था कि ये मेरे पीछे है, दो जेसीबीज काम करते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। ये जो नाला है इससे यहाँ पे देखा चला जाएगा आपको कि कितनी तबाही, कितना पानी आया था। इन 6 से 7 8 मकान थे यहाँ पे, इनका उस टाइम क्या हाल होता जब ये नाला यहाँ पे गरज उठा था। ये जेसीबी 3 जेसीबीज काम करते हैं, लेकिन लोगों को भी मदद मिलना चाहिए। अब यही उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर गांधरबल हंगामी बुनियादों पे इन लोगों के पास मदद कराने के लिए टीम भी पहुंचेंगी और जरूर इनको मदद भी पहुंचेगी। कैमरामैन आकिब मंजूर के साथ सलीम वानी, गुजर बस्ती, प्रंग, कंगन।